ट्रंप की बात पे आ जाइए साहब। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत। अरे ये जो काम इनको दिया गया बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि दोनों देश नजदीक रहें, दोनों देशों के बीच में खटास ना हो। ट्रंप ने चाहे बहुत कोशिश कर लियो, फिर भी ये बहुत पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इन्होंने फिर एक बयान दिया एक सेमिनार में। इन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम में था मायामी में, जाने कहां पे, ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने कहा कि लेट्स कॉल द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी को फोन लगाओ। तो इन्होंने कहा कि साहब वहां पर 6 बज रहे हैं सुबह के। अब हमारे यहाँ ऐसे ही साहब कहते हैं, उन्होंने जैसे भी कहा साहब 6 बज रहे हैं सुबह के। तो उन्होंने कहा कि नो यू कॉल हिम, आई नो हिम, ही इज लाइक मी, ही डजंट स्लीप। आदमी काम करता रहता है, मुझे पता है वो सोता नहीं है। कर लो काम, कर लो फोन, वो फोन उठाएंगे। जो भी हुआ हो, उस वक्त बात हुई नहीं हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहानी उन्होंने सुनाई कि ट्रंप ऐसा सोचता है मोदी जी के बारे में और ये पक्के दोस्त हैं। तो भारत में रिएक्शन क्या आया? भारत में रिएक्शन, चलिए एक सेकंड में बताता हूं, पहले बयान तो सुन लीजिए आप। यार दोस्त हैं भाई, मोदी जी और ट्रंप दोस्त हैं। वो दोस्त लोग टाइम लेके फोन थोड़ी करते। मैं समीर जी थोड़ी कहूंगा सर जरा डायरी में लिख लेना, मैं रात को 9 बजे कॉल करूंगा, कर दिया। रात को 11 बजे भी कर दिया। तो ऐसे ही ट्रंप और मोदी जी, ऐसा सर्जियो गोर कह रहे हैं। भारत में क्या हुआ? पवन खेड़ा जी ने कहा यह रिश्ता जो है एक तरफा है। ट्रंप मोदी जी को सुबह 6 बजे फोन कर सकते हैं, मोदी जी ट्रंप को सुबह 6 बजे फोन कर सकते हैं क्या? सवाल ये है असली, ये कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल पूछा जी समीर जी। लेकिन गजब दोस्ती है इसमें जो है वो दूसरा आदमी तुला पड़ा है किसी भी तरीके से। मैं दोस्ती ट्रंप साहब जरूर के लिए कहा जा रहा है कि मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन दोस्त तो वो होता है ना कि दोस्त की सभी चिंताओं का, परेशानियों का ध्यान रखे। पाकिस्तान भारत पे हमला कर दे, उसके बाद वो पाकिस्तान के कान नहीं पकड़ते हैं। ट्रंप दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई दोस्त नहीं है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान मतलब अमेरिका की, कभी अमेरिका भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा। इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद सिर्फ आप ये कहने में व्यस्त रहते हो कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश है। एक बार भी आपने पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि हिम्मत कैसे हो गई भारत पर आपको आतंकवादी गतिविधियां करने की। अभी तक भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई। कहते सर हमारे 3 लोग मर गए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, एक अफसोस का शब्द नहीं आया। 3 लोगों को अमेरिका के सैनिकों ने मार दिया, उस पर एक बयान ट्रंप का नहीं आता। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के रहते ये कह देते थे कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। फिर उसको राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हैं, ट्रंप ये कह देते कि भाई भारत न रखे, उसके बाद ट्रंप इस बात को नहीं बोलते। तो अगर इतने दोस्त है तो मुझे लगता है कि ट्रंप को 2 कदम आगे बढ़ के जो ट्रेड डील रुकी थे समय से, मैंने कहा ये आदमी अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनका काम यही है रिश्ते बना के रखो। तो सर्जियो गोर साहब को पूरे नंबर है, एम्बेसडर के काम ही है। अब अगली बयान देखिए क्या कहा। अभी आपको याद होगा कि उनके अमेरिका की सेना ने जो इंडो पैसिफिक कमांड बना दिया गया था, उसको में से इंडो शब्द हटा के यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया दोबारा। अभी ये कुछ साल पहले काम हुआ था, तो 18 में सर्जियो गोर ने कहा कि मैं देख रहा हूं बहुत हाय तौबा मची हुई है, एक शब्द हटा दिया गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा हम हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एक्सरसाइज अमेरिका की सेनाएं और भारत की सेनाएं दुनिया के किसी न किसी कोने में कर रही होती हैं, भारत में या अमेरिका में। बोले मेरे पास अभी भी चिट्ठी पड़ी हुई है कि भारत की नौसेना का अमेरिका की नौसेना के साथ अभ्यास कराना है जुलाई के अंदर। बोले जब हमारे ऐसे रिश्ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने एक शब्द निकाल दिया। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम क्वाड को लेकर के भी बहुत संजीदा है। आज जापान की प्रधानमंत्री भारत में ही आ रही हैं, आ चुकी हैं सर, आ गई। तो वो भी क्वाड, वो हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। और ये चीन के सामने एक ब्लॉक बनाया गया था। कहा यह जाता है कि अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हो गई क्वाड में, तो वो सफाई दे रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम क्वाड की भी बैठ के कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम वो ट्रंप को भी भारत का दौरा कराने का पूरा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। बयान लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ा, लेकिन कहानी हुई है जो मैंने आपको बताई जो है। अब वो कह रहे हैं 50 साल भी हम दोस्त होंगे। मेरे ये भारत के एक मंत्री कह रहे थे कि जो भी मीडिया में कहा जा रहा है उसको भूल जाइए, 50 साल बाद हम दोस्त होंगे क्योंकि 2 साल के बाद ट्रंप नहीं होंगे, तो भारत और अमेरिका दोस्त ही होंगे। इसमें भी कोई शक नहीं। कोई शक है सर? नहीं, इसमें आपके रिश्ते लंबे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए अमेरिका के साथ रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते दोनों के लिए बहुत भले की चीज़ है, और किसी एक व्यक्ति के सनकपन के कारण वो खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम लोग बहुत जल्दी में नहीं हैं, ट्रेड डील अभी नहीं होगा, ट्रंप के जाने के बाद होगा, लेकिन हम तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए यदि कोई एक ताकतवर कंट्री है तो वो भारत है। सर रोक रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा मतलब बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो जाएगा। आपने जो बात कही वहीं से ये बात सर्जियो गोर ने भी कही
कि इंडो पैसिफिक में से हमने इंडो हटा दिया, पैसिफिक कमांड कर दिया। भारत तो जो है वो है, भारत की जो ताकत है अपने नेबरहुड में वो है, वो कोई भारत से छीन थोड़ी सकता है। और उनके शब्द हैं, इंडिया इज हियर, इंडिया हैज अराइव्ड। अब यहां से भारत पीछे नहीं जा सकता। जी, बाकी नाम हमारा रखें उसमें, नाम भले वो ना रखे। तो सर यही तो बात है ना। देखिए वो एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर्स को इसी तरह से करना चाहिए। मतलब उनको आपने जैसे कहा कि 10 on 10 है नंबर, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है कि क्या हमारे रिश्ते उसी तरह से चल रहे हैं और दोस्ती का क्या फ़ायदा हमें कुछ मिल रहा है। पिछले 2 साल में तो हम देख रहे हैं कि लगातार नुकसान ही एक तरह से उठाना पड़ा है। और किसी भी पक्ष के तौर पर देखें, चाहे वो पाकिस्तान का मसला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रहा हो, ट्रेड डील को लेकर रहा हो। अभी मैं 2 दिन पहले की खबर देख रहा था, यूएस में ही मेरी बात हो रही थी, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बहुत परेशानी में हिंदुस्तानी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कुछ और एक नया कानून वहाँ पर लेकर आए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई, बहुत सारे लोगों को छोड़कर आना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर अमेरिकी सरकार, ट्रंप सरकार क्या, तो हमें क्या करना, हमें क्या, त्रिपाठी जी बहुत शॉर्ट में, सर्जियो गौर की बातें बस यूं ही हवा हवाई। सर्जियो गौर की बातें वो हैं जो अमेरिका की पॉलिसी है, और ट्रंप जो कर रहे हैं वो उनका अपना, जिसको कहते हैं ना कि वन मैन शो जिस तरह से चलता है। तो हमें सर्जियो गौर की बात को जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्स करना चाहिए, और ट्रंप की चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी परमानेंट कर रही है।